उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में बहुत देरी नहीं है। जिस कद का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उस लिहाज से साल भर से ज्यादा का वक्त अब बचा नहीं है। यह साल तो बीतने को है, आखिरी महीना चल रहा है और अगला पूरा साल है और उसके बाद फिर शुरुआत में 27 के चुनाव होना है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर मायावती एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाली हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मायावती का गढ़ माना जाता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसकी जमीन पर अब चंद्रशेखर आजाद अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, तो होने क्या वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को साधने के लिए उतर रही हैं। दलित राजनीति के उभरते चेहरे और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद संविधान दिवस पर इससे पहले मुजफ्फरनगर से मिशन 2027 का आगाज कर चुके हैं और डंके की चोट पर जो रैली चंद्रशेखर आजाद ने की मुजफ्फरनगर में, जो भीड़ जुटी कि उसी रैली से चंद्रशेखर आजाद ने ललकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि हिम्मत है तो इतनी विशाल रैली आप करके दिखा दीजिए। चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर की रैली से संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ का नारा बुलंद करके दलित मुस्लिम समीकरण को साधने का दांव चलते हुए दिखाई दिए। और इसी तरह चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी में मायावती की राजनीतिक आधार को अपनाने की एक रणनीति भी बनाई है। लेकिन देखना है कि पश्चिमी यूपी की सियासत में कौन बेताज बादशाह बनता है, मायावती या चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि संविधान दिवस के मौके पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में जो संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ रैली की, इस रैली ने भी गदर काट दिया। रैली में आए लोगों को चंद्रशेखर संविधान की शपथ दिलाते नजर आए और इसके बाद आजाद समाज पार्टी के लोग यूपी के अलग अलग हिस्सों में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ अभियान के जरिए 50 लाख लोगों को संविधान की शपथ दिलाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की रैली में चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया। मुजफ्फरनगर रैली में भारी भीड़ जुटी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने पिछले 1-1.5 महीने से गांव गांव चौपाल लगाई ताकि अपनी सियासी ताकत को वो दिखा सकें। यह चंद्रशेखर आजाद की रणनीति है कि वो सिर्फ आए और मंच से भाषण देकर हाथ हिलाकर नहीं चले गए। उससे पहले गांव गांव, कस्बों कस्बों में चंद्रशेखर आजाद और उनके लोगों को अपने पाले में कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और ये रैली जो मुजफ्फरनगर में हुई, इसने 2027 का शंखनाद किया। लेकिन अब बारी है मायावती की। मायावती नोएडा में जो बड़ी रैली करने वाली है 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, अब बारी मायावती की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मी भी तेज हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछाई जा रही है और ऐसे में मुजफ्फरनगर की रैली से जो शक्ति प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी को सियासी संदेश देते हुए किया, इसी रैली के बहाने दलित मुस्लिम समुदाय का समीकरण बनाने की जो रणनीति चंद्रशेखर ने अपनाई, जो मायावती की रणनीति है। दरअसल मायावती जब 6 तारीख को नोएडा में बोलेंगी तो उनकी रणनीति भी यही है, मुस्लिम और दलित। चूंकि पश्चिमी यूपी की अगर बड़ी तादाद की बात करें तो उसमें जाटव समाज है और उसके बाद मुसलमान। बीएसपी प्रमुख मायावती हाल के दिनों में सियासी तौर पर काफी एक्टिव हुई हैं। काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में जो विशाल रैली हुई, उसका गदर तो सबने देखा। अब 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में एक बड़ी जनसभा है और माना जा रहा है कि मायावती नोएडा से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती हैं, फिर से बनाना चाहती हैं, फिर से जोड़ना चाहती हैं जो तार टूट गए हैं।
मायावती के पश्चिमी यूपी के सियासी रण में उतरने से पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर से अपने अभियान का आगाज कर दिया। चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिखा दी और अब बारी मायावती की है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि चंद्रशेखर मायावती की सियासत की काट करना चाहते हैं। चंद्रशेखर सिर्फ भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन ही नहीं करना चाहते, बल्कि अपने सियासी समीकरण को भी वो दुरुस्त करने की रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के जरिए आजाद समाज पार्टी यह आकलन भी कर रही है कि संगठन कहां खड़ा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी जमीन कितनी मजबूत है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मायावती का राजनीतिक आधार पश्चिमी यूपी में दलित और मुस्लिम वोटों के बीच रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम वोट पूरी तरह से बीएसपी से खिसक गए और दलित वोटों का भी मोह भंग हुआ और वो भी बीजेपी की तरफ गए। 2024 के चुनाव में मायावती का दलित मुस्लिम समीकरण पूरी तरह से फेल रहा, तो चंद्रशेखर आजाद इसी फॉर्मूले के सहारे नगीना की लोकसभा सीट जीत गए। चंद्रशेखर आजाद अब इसी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे पश्चिमी यूपी की सियासत में किंग मेकर बनना चाहते हैं, किंग मेकर, जिसे जमीन पर उतरने के लिए उन्होंने मुजफ्फरनगर को चुना था। मुजफ्फरनगर में दलित मुस्लिम समीकरण जीत की गारंटी है और इसीलिए संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ अभियान का आगाज करके वो पश्चिमी यूपी की राजनीति में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, ताकत दिखाना चाहते हैं, और दिखाई उन्होंने। कांशीराम ने बीएसपी को जमीनी तौर पर खड़ा करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे उन्होंने बहुजन का नाम दिया। बहुजन माने दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान ही बसपा के चुनावी समीकरण की धुरी रहे। यूपी में दलित 22% हैं, मुस्लिम 20%, और ये दोनों वोट अगर एक साथ आ जाएं तो यह आंकड़ा 42% हो जाता है और अति पिछड़ा जातियां जुड़ती हैं तो जीत की गारंटी 100%। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, ये वो जिले हैं जहां पर दलित मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी डिसाइडिंग फैक्टर है, तो मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक भूमिका रखते हैं। और इन जिलों में बीएसपी ने दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाकर चुनाव में उलटफेर पहले भी किए हैं। अब चंद्रशेखर आजाद भी इसी स्ट्रेटजी पर, जो मायावती की रणनीति का हिस्सा रही, दलित मुस्लिम समीकरण को वो बनाना चाहते हैं। मायावती जिस जाटव समाज से खुद आती हैं और जिस नोएडा में उनका जो बादलपुर उनका पैतृक गांव है, वहां से वो अपने इस मिशन का आगाज कर रही हैं 2027 का, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन वो खुद जिस जाटव समाज से आती, उसी जाटव समाज से चंद्रशेखर भी हैं। और इतना ही नहीं, दोनों ही नेता पश्चिमी यूपी से भी हैं। दलित नेताओं के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मजबूत पकड़ दलित युवाओं के बीच बना ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों को भी वो जोड़ पाएंगे? और मायावती, जिनसे दलित वोटर भी खिसक गया है, मुस्लिम भी खिसक गया, क्या वो वापस उसे जोड़ पाएंगी? क्या जो करिश्मा 2007 में मायावती ने कर दिखाया था, वो करिश्मा 2027 में होगा? 20 साल बाद क्या मायावती उस इतिहास को दोहरा पाएंगी, या फिर मायावती की सियासी जमीन की पैबंद को चंद्रशेखर आजाद अपने साथ ले उड़ेंगे? देखना दिलचस्प होगा, इंतजार कीजिए।